Hello student, in this video I am going to discuss this question. This question was asked in JEE Mains Physics paper in 2025. ये जो क्वेश्चन है सेकेंड सेशन में आया था ऑन 4 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन जो है ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन देखते हैं। अ फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर. A plane mirror is now placed in such way that the image produced by both mirror coincide with each other. The distance between the two mirror is, यानी क्या है कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है और उसके प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट जो है 30 सेंटीमीटर पे रखा गया है और इस मिरर का फोकल लेंथ भी जो है 30 सेंटीमीटर है, यानी ऑब्जेक्ट जो है इसके फोकस पे ही रखा गया है। अब इसका कहीं इमेज बन रहा होगा। अभी ये जो इमेज है, अब क्या किया है कि प्लेन मिरर, हमने यहाँ पे प्लेन मिरर वापस इस तरीके से प्लेस किया गया बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर सच दैट कि क्या हो रहा है कि जो इमेज फॉर्म हो रही है प्लेन मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में दोनों कंसाइड हो रही है। यानी कि अगर यहाँ पे प्लेन मिरर हमने रख दिया तो इसके द्वारा जो इमेज बन रहा है वो सेम यहीं पे बन रहा है। तो हमें बताना है डिस्टेंस बिटवीन द टू मिरर, यानी ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो इमेज कहाँ फॉर्म करेगा। तो हम यहाँ पे मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब फोकल लेंथ जो होता है मिरर कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होता है तो वो रख देते हैं 1/30 सेंटीमीटर। 1/v निकालना है, u जो होगा नेगेटिव रखते हैं तो 1 माइनस कर दिया मैंने पहले ही 30। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो v जो हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। सिंपली ये इधर से उतर जाएगा तो 1 प्लस में हो जाएगा और 1/15 आ जाएगा। बाद में रेसिप्रोकल करेंगे तो v इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आ गया। यानी यहाँ से 15 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म हो रहा है और जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो ऑलरेडी 30 सेंटीमीटर पे फॉर्म हो रहा था। यानी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस देखें तो 30 प्लस 15 यानी 45 सेंटीमीटर हो गया। यानी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 45 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि जो प्लेन मिरर होता है जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतने डिस्टेंस पे ही इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में। यानी क्या हुआ कि जो 45 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस था बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो उसके मिड में हमें मिरर को रखना पड़ेगा। तो मिड डिस्टेंस अगर ऑब्जेक्ट से फाइंड करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा। तो 45/2 का यानी 22.5 सेंटीमीटर आएगा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। यानी जो मिरर प्लेन मिरर हमें रखना होगा वो यहाँ से 22.5 सेंटीमीटर पे रखना होगा। अब हमें डिस्टेंस जो फाइंड कर रहा है दोनों मिरर के बीच में, यानी कि जो ये वाला डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। तो टोटल डिस्टेंस 30 है और ऑब्जेक्ट एंड मिरर प्लेन मिरर के बीच का डिस्टेंस 22.5 है। तो रेस्ट दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस जो आ जाएगा 30 माइनस 22.5 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमें सिंपल सा कॉन्वेक्स मिरर के कॉन्सेप्ट और प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट पे यूज करके सॉल्व करना था। तो इतना मुश्किल नहीं था ये। अगर आपको बेसिक्स पता है और मिरर फॉर्मूला कैसे यूज होता है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। थैंक यू।